एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक पोएम के बारे में जिसका नाम है ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट और इसको लिखी है जॉन कीट्स ने। सबसे पहले हम इसका सेंट्रल आइडिया डिस्कस कर लेते हैं। इसका मॉरल बेसिकली हमें बताना क्या चाहती है पोएम, फिर हम मेन पोएम पे आएंगे लाइन टू लाइन डिस्क्रिप्शन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जॉन कीट्स हमें बताना चाहते हैं इस पोएम के द्वारा कि इट सेज द नेचर इज ब्यूटीफुल ऑल द टाइम। नेचर जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है हर समय, वो चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ सीजन, वेदर विंटर सीजन और समर सीजन, चाहे विंटर सीजन हो या फिर समर सीजन हो, नेचर चेंज नहीं होता, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है चाहे कोई भी सीजन हो। The poem teaches us that we shall be joyful and pleasant no matter what are the situations in our life. पोयम हमें क्या क्या सिखाना चाहती है कि हमें हमेशा ही खुश रहना चाहिए, जॉयफुल रहना चाहिए और प्लेजेंट रहना चाहिए चाहे कोई भी सिचुएशन हमारी लाइफ में हो। ठीक है, विद दैट एटीट्यूड वी कैन इजीली ओवरकम ऑल द ऑब्स्टिकल्स इन आवर लाइफ। और अगर हम हमेशा खुश रहेंगे और टेंशन फ्री रहेंगे तो हमारी लाइफ से सारे के सारे ऑब्स्टिकल से हम फाइट भी कर सकते हैं और ऑब्वियसली हम सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। तो बेसिकली जॉन कीट्स जो हैं वो इस पोएम के द्वारा हमें ये चीज सिखाना चाहते हैं। बट ये ग्रास हॉपर और क्रिकेट का क्या काम है इसमें, अब ये देखते हैं। बेसिकली देखिए, ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट, इसमें जो ग्रास हॉपर का काम है वो सिंबलाइज कर रहा है समर सीजन को। समर सीजन को सिंबलाइज कर रहा है ग्रास हॉपर, और वो सीजन क्या है? इट इज अ सिंबल ऑफ जॉयस मूड ऑफ नेचर। चाहे कोई भी सीजन हो, चाहे समर सीजन हो या विंटर सीजन हो, नेचर जो है वो कभी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे जॉन कीट्स ने ग्रास हॉपर का एग्जाम्पल लेते हुए लिया है कि वो सिंबलाइज कर रहा है समर सीजन को और वो हमेशा जॉयस मूड में रहता है। सेकंड, क्रिकेट। क्रिकेट आपको पता होगा हिंदी में कहते हैं झंगूर क्रिकेट को, तो वो सिंबलाइज कर रहा है यहाँ पे विंटर सीजन को। तो ग्रास हॉपर सिंबलाइज कर रहा है समर सीजन को और क्रिकेट यहाँ सिंबलाइज कर रहा है विंटर सीजन को, और दोनों ही जॉयस मूड में रहते हैं इन द नेचर। तो अब आते हैं अपने मेन पोएम और इसको लाइन टू लाइन समझते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड। जॉन कीट्स हमें कहना चाहते हैं कि पोएट्री ऑफ अर्थ जो है यानी सॉन्ग ऑफ नेचर, वो कभी भी मरता नहीं है, वो हमेशा जिंदा रहता है चाहे कोई भी सीजन हो, चाहे समर सीजन हो या विंटर सीजन हो। When all the birds are faint with the hot sun, मतलब सब सारी की सारी बर्ड्स, पक्षियां फेंट हो जाती हैं। फेंट का मतलब वीक हो जाती हैं हॉट समर में यानी समर सीजन में। और एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज, यानी वो कहाँ जाके छुप जाती हैं? कूलिंग ट्रीज में यानी शेडिंग ट्रीज में, क्योंकि हमें ट्री शेड देते हैं तो वहां जाके छुप जाती है बिकॉज गर्मी बहुत होती है। अ वॉइस विल रन फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू मून मीड। तो बेसिकली उस टाइम पे एक वॉइस निकलती है जो जाती है हेज टू हेज। हेज टू हेज का मतलब क्या है? अ रो ऑफ ट्रीज, यानी बहुत सारे ट्रीज एक ही रो में ये लगे हुए हैं। और अबाउट द न्यू मून मीड, मीड का मतलब यहाँ पे होता है घास, या फिर आप इसे ग्रासलैंड भी कह सकते हैं। और मून का मतलब है न्यू मून का, कि वो अभी फ्रेशली कटी हुई घास है। तो वहां तक जाती है आवाज, लेकिन वो आवाज है किसकी? दैट इज द ग्रास हॉपर्स। वो ग्रास हॉपर की आवाज है, ग्रास हॉपर का सॉन्ग है, वो उस टाइम पे निकलता है उस समर सीजन में। और यही जो है जॉन कीट्स ने इसको सिंबलाइज किया है समर सीजन को ग्रास हॉपर के लिए। ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी, यानी वो गाना गाता हुआ जाता है समर लग्जरी में, यानी समर सीजन में वो गाना गाता है। ही हैज नेवर डन विद हिज डिलाइट, और वो इतनी खुश रहता है समर सीजन में कि वो जो है रुकता ही नहीं है। वो बहुत खुशी से गाना गाता है और समर सीजन में चलता ही रहता है। For when tired out with fun, he rests at ease beneath some pleasant weed. और जब वो थक हार जाता है गाना गाते गाते, तो वो कहाँ छुप जाता है जाके? Some pleasant weed. वीड आपको पता होगा वाइल्ड प्लांट्स को कहते हैं जो कहीं भी उग जाते हैं, जाके वहां जाके ग्रास हॉपर रेस्ट करता है और वहां जाके वो सो जाता है। तो ये तो हो गया हमारा स्टैंजा 1 जो कोट कर रहा है ग्रास हॉपर को। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं जो कोट कर रहा है क्रिकेट को। स्टार्ट करते हैं। द पोएट्री ऑफ अर्थ सीजिंग नेवर। तो फिर जॉन कीट्स कह रहे हैं यहाँ पे कि सॉन्ग ऑफ नेचर जो है, पोएट्री ऑफ अर्थ है, वो कभी भी बंद नहीं होता, वो स्टॉप नहीं होता, वो हमेशा चलता रहता है। पहले तो हमने विंटर सीजन की बात कर ली थी, अब यहाँ बात करेंगे हम पहले तो हम समर सीजन की बात कर रहे थे, अब यहाँ हम बात करेंगे विंटर सीजन की। ठीक है। ऑन अलोन विंटर इवनिंग, यानी एक विंटर इवनिंग में
अब यहाँ विंटर सीजन की बात हो रही है। व्हेन द फ्रॉस्ट हैज रॉट अ साइलेंट, तो फ्रॉस्ट क्या है यहाँ पे, बहुत ज्यादा ठंड है, ऑब्वियसली विंटर सीजन है। हैज रॉट अ साइलेंट, जिसके वजह से सारे के सारे लोग अपने घरों में बैठे हैं और बिल्कुल शांति है रोड पे, वहां कोई नहीं निकल रहा क्योंकि ठंड बहुत है। फ्रॉम द स्टोव देयर श्रिल्स द क्रिकेट सॉन्ग, तो वहां पे एक बहुत तेज आवाज आती है, श्रिल्स का मतलब है हाई पिच्ड वॉइस, और वो आवाज किसकी है, क्रिकेट के सॉन्ग की। अब यानी क्रिकेट भी गाना गाता है, ऑब्वियसली कब गाता है क्रिकेट गाना, जब विंटर सीजन होता है और उसको सब लोग सुन रहे होते हैं। उसकी आवाज इतनी ज्यादा तेज होती है, इतनी ज्यादा शिल होता है उसकी आवाज में कि ये दूसरों के घरों तक उसकी आवाज पहुंचती है और वहां गर्माई पहुंचाती है। इन वॉर्म्थ इंक्रीजिंग एवर, यानी हर एक घर को उसकी जो वॉर्म्थ है उसके सॉन्ग की वो पहुंचती है, क्रिकेट के सॉन्ग की। एंड सीम्स टू वन इन ड्राउजीनेस हाफ लॉस्ट, और कुछ लोग जो बिल्कुल ड्राउजीनेस में है, यानी हाफ स्लीप में है, यानी बिल्कुल अभी सोए नहीं है और बिल्कुल आधी नींद में है, वो समझते हैं कि यहाँ पे अब भी ग्रास हॉपर ही गाना गा रहा है। द ग्रास हॉपर्स अमंग द ग्रासी हिल्स, वो समझते हैं ये क्रिकेट का गाना नहीं है, यहाँ पे अब भी ग्रास हॉपर ही गा रहा है। जैसे वो समर सीजन में गाता था, ऐसे दोबारा विंटर सीजन में गा रहा है। तो जॉन किट्स बताते हैं कि जो लोग हाफ स्लीप हैं वो अब भी ये समझते हैं कि ये जो सॉन्ग आ रहा है, ये जो आवाज आ रही है मुझे, ये ग्रास हॉपर की है, क्रिकेट की नहीं है। तो यानी ग्रास हॉपर के सॉन्ग को और क्रिकेट के सॉन्ग को लास्ट स्टैंजा में ये जॉन किट्स ने क्लब कर दिया है और हमें एक लेसन दिया है इसमें कि आपका कैसा भी टाइम हो, अच्छा हो बुरा हो, आपको हमेशा खुश रहना चाहिए और हमेशा सदा के लिए खुश रहना चाहिए और जॉयफुल रहना चाहिए, चाहे अच्छा टाइम हो चाहे बुरे टाइम हो, और वही हमें ताकत देता है लड़ने की भी। आई होप आपको इस पोइट्री समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड एंजॉय योर टाइम।